नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मेहमान आपके अपने सैयद तौकीर हुसैन बुखारी है साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। आज ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। बहुत दिनों के बाद शाह साहब काफ़ी मसरूफ़ थे और हम भी उनसे ये प्रोग्राम ना कर सके। शाह साहब, एक बार फिर आपको टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं उनको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, आवाज़ नहीं आ रही। शाह साहब, बड़ी खबरें हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं, बहुत सारी खबरें हैं, दुनिया की खबरें हैं, डेनमार्क की खबरें हैं, यूरोप की खबरें हैं, स्कैंडिनेविया की खबरें। आजकल बर्निंग इश्यूज क्या चल रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा खबरें हैं। पहले तो जैसे हम शुरू करते हैं, मौसम यहाँ पे थोड़ा सा सर्द है। और आज हमारे एक चाहने वाले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मेहरबान जुवेद, राजा जुवेद के जवान साला बेटा जो 27 साल का था, वहाँ आप भी गए हुए थे, मैं भी, सब हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। उसकी सडन डेथ हार्ट अटैक से हुई है। और ये सबसे बहुत बड़ा अलमिया है पूरे ख़ानदान के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए भी। तो हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इसके बाद यहाँ की जो खबरें हैं, वो आपको पता है कि वीकेंड में आप भी बहुत मसरूफ़ थे। आप भी माशाल्लाह फैमिली के साथ स्वीडन वगैरह के टूर पे गए हुए थे। और दूसरे भी दोस्त और अहबाब जो थे वो मुख्तलिफ जगह पे मसरूफ़ थे। लेकिन मैं अपने फ्री कोरोना के फोरमैन सिकंदर मलिक के साथ हम लोग इनवाइटेड थे फ्राइडे को उडेंसे के अंदर, जो कोपेनहेगन का दूसरा बड़ा शहर है, बल्कि तीसरा बड़ा शहर है। और उसके बाद तो वहाँ पे हम गए हुए थे। और वहाँ अल्लाह के फजल से हमारा जो सियासी हमें अल्लाह ताला ने फतह याब किया है, जैसे लोगों ने हमें वेलकम किया है, ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था। ही राजा था शाह साहब, वेलकम से क्या मुराद है आपकी? कि हम जब गए थे तो बहुत सख्त बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश थी। तो हमने सबसे पहले वहाँ के जो सब पार्टी है उडेंसे में, एक सफ़ात ये है कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब, अराउंड अबाउट मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी इकट्ठी एक जगह बैठ के तो जुमे को और दूसरे दिनों में नाश्ता इकट्ठा करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, उसको डिस्कस करते हैं। और आने वाले मेहमानों को भी वो मदऊ करते हैं ताकि उनसे भी सुन सकें। तो वहाँ पे हम जब गए थे तो आपको पता है कि उडेंसे के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो अरबियों की है, उसके बाद सोमालियन ब्रदर्स हैं, उसके बाद टर्किश हैं, उसके बाद वियतनामीज हैं, फिर शाह साहब, पाकिस्तानी हैं। जमहूरी तरीका था या खाली गैदरिंग थी? नहीं, जब हम गए हैं तो उस वक्त तो हम उनके साथ नाश्ते में शामिल थे। और वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे थे जो लास्ट टाइम जब आप भी हमारे साथ थे तो हम गए थे, तो उनकी हमारे साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस तरीके से वहाँ उनसे बात हुई। वहाँ पे डैनिश भी एक दो मौजूद थे, उनसे भी तबादला ख्यालात हुआ। और शाह क्योंकि साहब, ये भी आप बताए ना कि आपके फोरमैन ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ भी खिताब किया। जी, वो मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। और इसके साथ फिर वहाँ से हमें इनवाइट किया गया कि वहाँ की जो सबसे बड़ी अरबियों की मस्जिद है तोर सामफोन की, तो उसके अंदर हमें बुलाया गया। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मस्जिद है। और मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला वहाँ जाके। वो इतना बड़ा कि राजा साहब, वहाँ पे गाड़ियाँ जो थी कम्यून की तरफ से जो उनको इजाज़त है और पुलिस की तरफ से कि आप ग्रास प्लेन पे गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, आप जहाँ मर्जी गाड़ी पार्क करें, आपको कोई चालान नहीं लगाएगा। तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी, सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ थी। और वो सारी की सारी ग्रास प्लेन पे खड़ी थी। हमारी खुद दो गाड़ियाँ ग्रास प्लेन पे खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे कोई चालान नहीं लगा और कोई परेशानी नहीं हुई। और वहाँ पे जो था सिकंदर मलिक को और हमें
जो हम वहाँ खालिद भट्ट और उनके दोस्तों के साथ वहाँ पे गए थे, तो हमें बहुत बड़ा एक रिस्पांस मिला अरबियों ने, और दूसरे जो फॉरनर्स वहाँ पे नमाज जुमे की पढ़ने आए थे उन्होंने बहुत बड़ा वेलकम किया, और हमें कहा कि हमें एक स्पेशल ओकेजन पर भी, जो कि अब आने वाला है, किसी वक्त भी वो हमें बुलाएंगे, और वहाँ पे वो बाकायदा हमें एक ओपन टाइम देंगे जहाँ पे फ्री होने का फोरमैन जो है वो वहाँ पे लोगों से तकरीर का डिबेट करेगा, फिर उनको बताएगा कि हमारे मकासद क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बाकायदा जो वहाँ पे अरबी थे जिनकी बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। हम मुख्तलिफ जगह पे गए, स्टेशन पे मैंगो था और स्टोर था, और दूसरे सबके पास गए, और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा हमारे जो पोस्टर्स हैं जिसके ऊपर स्कैन करके आप जो है वो दस्तखत कर सकते हैं, ताकि हमारी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में यहाँ के वजारतें जो दाखिला वहाँ से वो रजिस्टर हो सके। तो वो उन्होंने हमें कहा अब हमें दे, हम यहाँ लगाना चाहते हैं, लोगों को, हम कस्टमर्स को कहेंगे कि वो आपको सिग्नेचर्स दें। तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम था। मालकान जो थे वो खुद खड़े थे, यानी कि वो वर्कर खड़ा था। क्या साहब, ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें इससे साबित होता है कि आपकी पार्टी जो है बहुत पॉपुलर है, लोग उसको पसंद करते हैं, गैर मुल्की भी, डैनिश भी, कारोबारी शख्सियात भी। शाह साहब, ये तो सारी चीज़ें प्लस प्लस हैं, लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ भी आई सामने? नेगेटिव चीज यही थी कि जो हमारे अपने हमजबान हैं उनकी तरफ से जो थी वो थोड़ी सी खामोशी थी कि भाई ये आप बाद में आए, क्योंकि हमारे पास अभी ये टाइम नहीं है, वो टाइम है। तो उस पर हमें कोई मायूसी नहीं, क्योंकि जो हमें पॉजिटिव साइन मिले हैं कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अरबियों और सोमालियंस की है और वियतनामीज की, और उन्होंने जो हमारे साथ सीधे तरीके से बात की है उनके। अब आप ये देखें कि वहाँ की जो सबसे क्या बड़ी साहब, वो आपको सियासी लोग नजर आए हैं, या कि वो जो लोकल सियासत करना चाहते हैं, डेनमार्क की सियासत करना जी चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, और उनको उनको ज़्यादा अवेयरनेस है हमारे कोपनहेगन से ज़्यादा। वो बहुत ही अवेयरनेस रखते हैं, क्योंकि उनकी हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेनिश ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने अपने अपने अरबियों की मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसी तरीके जो यहाँ काम कर रही हैं, इसी तरीके से जो वियतनामीज हैं, स्मेलियंस हैं, उनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ यहाँ पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ काउंसलर थे वो हमें मिले हैं वहाँ, जो मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम आपने भी उनके इंटरव्यू किए थे। फिर उसके बाद हम लोग वॉल्व। लेकिन शाह साहब, क्या बात है कि लोग ज़्यादातर जो है वो अरबी कम्युनिटी के तो जो दे रहे हैं, वो जो है वो गज़ा की सियासत कर रहे हैं, डेनमार्क की सियासत भी कर रहे हैं, गज़ा की सियासत भी कर रहे हैं। इसमें आपकी पार्टी जो है वो पेश पेश है। नहीं, इसमें गजा की सियासत का तल्लुक जो है वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि लोगों को यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को ये अवेयरनेस हासिल है कि वो ज़्यादातर वो ये देख रहे हैं कि जो आने वाली यहाँ पे जो लॉज यहाँ बन चुके हैं, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ पुराने टैक्सी वोनमैन वहाँ मिले, जो मैं जब 1995 1997 में उडनसे में रहता था, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये गिला किया कि हमें पता है कि आप क्या बात करते हैं, हमें पता है कि कोपनहेगन से भी इंफॉर्मेशन जाती है, इंटरनेट पर भी हम देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो ऊबर लॉ बन गया है इसके बारे में आपके क्या ख्याल आता है। तो फिर उनसे काफ़ी हमदर्दी का इजहार किया गया कि जब हमारी पार्टी को सिग्नेचर्स मिल जाएंगे तो फिर हम खुलकर इसके ऊपर बात करेंगे। तो लोगों को जो है वहाँ पे शाह साहब, इतनी। ऊबर के लिए तो आपने बड़ा काम किया है। जी मेरी मैंने। ऊबर से मुराद है इंफॉर्मेशन ऊबर की। जी आपने आपने टाइम दिया अपने प्रोग्रामों में, तो मैंने उसके ऊपर बात की और लोगों को ये अवेयरनेस दी कि इसी मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं ना मैं। आपने साबित किया कि आपकी पार्टी जो है वो अपना यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी, और आप साबित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एज के अब 75 प्लस होता जा रहा हूँ, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी तवज्जो कहाँ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उडेंसे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं मेरे हम उम्र हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
कुछ तो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फरमाया, और कुछ जो है वो बीमार हैं और कुछ थोड़े बहुत, लेकिन यंगस्टर वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। राजा साहब आपने भी देखा है कि वहाँ पे यंग आदमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन शाह में, साहब वो जो चाहे। कम्यून की वोट होती है वो जो नौजवान की भी और बड़े आदमी की, सीनियर सिटीजन की भी बराबर ही होती है। जी बिल्कुल, वहाँ पे वो 3-4 काउंसलर बना रहे हैं, छोटे से शहर के अंदर 3-4 काउंसलर वो बना रहे हैं अपनी उनके जो मेयर्स हैं, उनके जो मैंने ये आपको बताया ना कि देखिए वहाँ पार्किंग की कितनी ज़्यादा सहूलत है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए पार्क करें तो आपको तो पुलिस वाला नहीं छोड़ता, डॉक्टर नहीं छोड़ता है, आपको हजार करोड़ का प्राइवेट गोन है, फलानी चीज़ है, आप इधर नहीं खड़े कर सकते। तो यहाँ पे जो डिफरेंस। तो ये आपके शाह साहब सिटी काउंसलर्स की कमजोरी है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो बात हुई है, जब आपने भी इंटरव्यूज किए थे लास्ट टाइम, तो उनको ये अवेयरनेस है कि हम अपनी कम्यून में काम करते हैं और हमारी कम्यूने जो है। शाह साहब ये गलतियां लगती हैं अपनी होती हैं, जिस तरह देखे ना आपने ऊबर ला पर बड़ा काम किया और आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपको क्रिटिसाइज भी किया गया, आपको बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी ने भी तनकीद किया, आपके कोलीग्स ने भी, आपके दोस्तों ने भी तनकीद किया, लेकिन वो सारी बातें आपकी सच 100% सच साबित हुई। कि मैंने मैंने ये कहा था अपने दोस्तों से कि आप ऊबर आती है तो इसको आने दें, ये यहाँ पे मौजूद है, इनको CVR नंबर मिल चुका है। ये मैंने 2017 में इनसे कहा था। और एक पब्लिक प्लेस पे जहाँ बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने ये खड़े होकर तो एतराज़ात किए थे। तो मुझे शट अप कॉल आई थी और कहा गया था मेरे अपने दोस्तों की तरफ से कि आपको कुछ इल्म नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, आपको डैनिश भी नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा फिर आप देखेंगे आगे चल के, क्योंकि उस वक्त ड्राइवर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ड्राइवर किसके लिए काम कर रही है, और ड्राइवर जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों से। अब आपने देख लिया है कि ये बोल्ट और ड्राइवर और उबर जो है वो कंपनियों को खरीदने के लिए वॉनमैनों को क्या ऑफर कर रही शाह है। साहब ये खबर भी चल रही थी, दिन को भी ये खबर चली और लोगों ने ब्रेक भी की कि ये फिया गांग कौन सी है जी आपकी, जो फिया गांग फेमस खाल जो है वो बिकने जा रही है ऊबर के साथ पास। देखिए जी, मुझे जो बाहर लोगों से खबर मिली है वो तो यही है। और उसके बाद राजा फराज साहब आपके रेडियो पे थे और उन्होंने आपको आपकी इस खबर को बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये सही बात है। और इस बात पे क्योंकि उसके पास वो कोपनहेगन के अंदर होते हैं, उसके पास लेकिन शाह साहब इंफॉर्मेशन ये है। भी कह रहे हैं कि अगर ये फिया गांग फेमस खाल के वोन मैन जाएंगे ऊबर में या जो भी है वो कंपनी है, उनको 93,000 डैनिश क्रोन भी मिलेगा अगर वो जाते हैं तो। पहले तो पहले तो ये है कि वो जा नहीं सकते। मैं ये कानून की बात कर रहा हूँ। शाह पहले साहब ये तो भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल, वो सिर्फ उस सूरत में जा सकते हैं कि जब तक आपकी कंपनी ना बिके। अगर आपकी कंपनी के फोरमैन डायरेक्टर्स सारे आपके साथ ख्वाहिशमंद हैं और उनको कुछ लगता है तो वो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। बाय लॉ ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाय लॉ ऐसे करेंगे तो फिर जो है वो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे इस लॉ के ऊपर, क्योंकि शाह साहब ये। फिर डायरेक्टर भी बिकेगा, स्टाफ भी बिकेगा, फोरमैन भी बिकेगा साथ कंपनी के। देखिए जी, ये सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है ये तो आएगा कंपनी के डायरेक्टर्स को। और उसके बाद अगर वॉनमैनों को 4 पैसे मिलते हैं तो वो, अगर वो कहते हैं जी कि हमें 93,000 या 100,000 या 50,000 जो भी मिला है, तो वो टैक्स से भरी नहीं है उनको। उसके ऊपर जो है जो उनकी परसेंटेज टैक्स है, अगर किसी को 38% है या 37% है, वो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा उनको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उनको यही है कि अगर वो जिस तरीके से लास्ट ईयर जो है वो कानून खत्म नहीं तो हुआ, शाह साहब अपनी कंपनी क्यों ये ऊबर में जो है मर्ज करेंगे, ये अपनी कंपनी चलाएंगे क्यों ना। उससे नुकसान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर जो हैं वो इंटरनेशनल कस्टमर्स जो हैं, बड़ी बड़ी फर्में जो हैं, वो अपना मफाद देखती हैं और वो कहती हैं कि
हमारे जो बंदे रोज बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वो टैक्सी लेके अगर जाते हैं तो उनको जो है ऊबर जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो इससे नुकसान टैक्स तो शाह साहब आपके दरीना साथी हैं मियाँ साहब, आप उनको दावत दें, उनसे पूछें आप। नहीं जी, मैं किसी को दावत नहीं देता, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप सोचें कि किस बात का नुकसान हुआ है और क्यों हुआ है। अभी भी कुछ नहीं गया। अभी भी अगर ये सारे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, यहाँ की जो बड़ी बड़ी सेल्सकेप्स हैं वो अगर अभी तो फियर गांगसियो छू और दूसरा तो ये तो बोल्ट की मलकियत में चला गया है। लेकिन जो जिनके अंदर फॉइनिंग है वो एक ही है, वो है कोपेनहेगन टाक्सा। जो डेन टैक्सी है उसकी फॉइनिंग नहीं है। अगर ये मिलके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसके अंदर लीगल डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहते हैं, यानी कि उनको बकायदा उनके डायरेक्टर जो है इजाज़त देंगे, रिटर्न इजाज़त के भाई ये लीगल है। तो और शाह साहब फिर ये टैक्सी ब्रांच जो है वो डायरेक्टरों की हुई, तो ये मालिक कहाँ से हुए वोन मैन? नहीं कोई मैं तो वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको एक चिल्लाल से मिला, देखें डैनिश में ये कहते क्या है, लिखा क्या हुआ है, En allmählig vill misali till läsa till hör som taxa। इसका मतलब यह है कि एक आम गाड़ी जिसको इजाजत दी जाती है कि वो यानी कि टैक्सी की तरह उसको चलाए, टैक्सी की तरह चलाए, यानी कि वो टैक्सी है नहीं। और उबर क्या कहती है, जो उबर का कानून है वो क्या कहता है हादू इन इन बिल, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है तो तुम हमसे रजू करो, तो हम आपको एक नंबर देंगे, जैसे इनको चिल्लाल से इजाजतनामा मिला उबर आपको देगा। उसकी यह है कि अगर आप 3 से ज्यादा बड़े फाइल करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी हमारे नहीं चल सकती। यही कानून इन्होंने इनके पास है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जो उबर का डायरेक्टर था वो जब उबर बंद हुई है, उबर को यहाँ से निकाला गया, डेनमार्क से निकाला नहीं गया बल्कि उबर वहां उस वक्त स्टिल काम कर रही थी, उसका नाम था ड्राइवर उस सेल्सकेप का। और ये एक आईनी कानूनी जंग जो लड़ रहे थे। और फौरन से बाद जो डायरेक्टर था उबर का वो उसको पोस्ट मिल गई ट्रैफिक मिनिस्ट्री के अंदर एज ए डायरेक्टर। वो आके ट्रांसपोर्ट की चिल्ड्रन की जो अपना सेक्शन है उसका डायरेक्टर बन गया, यानी कि उसके नीचे ट्रांसपोर्ट जितनी भी है टैक्सी वगैरह ये बन आ गई। उसने शाह उसने साहब कोई हाल बताएं, शाह साहब इनका क्या बनेगा? ये टैक्सी ब्रांच वाले हमारे बड़े लिसनर हैं, तो उनका क्या नुकसान ज्यादा होगा या कि वो किसी किनारे लग जाएंगे? देखे जी, मैं तो हाथ उठा के उनके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। चांद एक को समझ आई है, आज भी जब हम जनाजे पे उधर गए थे अफसोस करने, एक दो ने मुझसे बात की है, लेकिन ये दुख की बात है कि जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। अब जिनको लॉस होगा, लाखों की गाड़ियां इन्होंने ली हुई हैं, और वो गाड़ी क्या है, अगर इनका टिलैल से पीछे से बंद हो जाता है, कंपनी बंद कर देती है, ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को मेरी बात पे शक है ना, वो जाके जो किसी वकील से, बड़े वकील से बात करे, उसको कहे कि ये जो कानून है, नया कानून जो काला कानून बना है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो यही कहेगा कि भाई ये आपकी तो शाह साहब आपकी पार्टी को चाहिए मदद करे, आप तो मदद कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है, आप हमें सिग्नेचर्स दें। हम आपके वोट नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिग्नेचर्स मांग रहे हैं, आप हमें सिग्नेचर्स दें। हम बात करने के काबिल हों, हम आकर आपकी बात करेंगे, हम इसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम इसके ऊपर आपको लाकर सामना खड़ा कर देंगे, और ये कहेंगे कि भाई जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने लाखों शाह साहब फिर क्रेडिट कोई और लेगा, देखिए बीच में से कोई और जो आ मर्जी जाएगा। ले क्रेडिट, लेकिन हक पे बात करे, जो भी लेना चाहता है क्रेडिट हमारे साथ आए और हमारे साथ बात करे। हम किसी के दुश्मन नहीं है। हर आदमी जो है वो मुख्तलिफ ज़हन का मालिक होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हमारे लोगों के अंदर जो ख्यालात थे वो उन्होंने उबर का कानून इसलिए बनने दिया इस डेनमार्क के अंदर कि वो ये समझ रहे थे कि हम अपनी गाड़ियों को जो है वो महंगे दामों में बेच देंगे,
और हम बिल्डिंग बेचेंगे, हम गाड़ियाँ बेचेंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका लेने के देने पड़ गए इनको, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको कह दिया, सेल्स के बुक कह दिया, जैसे कि डेंट्राक्सी थी, फियरगांग CO2 थी, इनको कह दिया कि आप कितने आपको शाह साहब ये सारी इलेक्शन की तैयारियां हैं, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, कम्यून के इलेक्शन की तैयारियां हैं, आप लोगों ने सबको एक्टिव कर दिया है। तो शाह साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और सदर राजा फराद कोकन साहब और साबका सदर PTI चौधरी इमरान महबूब तारड़ साहब की जफियां, ये सुनी है खबर आपने? जी, मैंने अभी फेसबुक पे उनकी तस्वीरें देखी हैं, तो अच्छी बात है, इनको आना चाहिए, इनको जबकि पाकिस्तान के लिए नहीं डालनी चाहिए, इनको अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ डालनी चाहिए। यहाँ पे जो शाह साहब कल वहाँ फैसला हो रहा था कि हम लोग जो सियासत करेंगे वो डेनमार्क की सियासत करेंगे। एक बड़े अच्छे हैं, पुराने नौजवान सिटीजन हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे 50 साल हो गए हैं, तो मैं अगर नहीं गया तो मेरे बच्चे कब जाएंगे, तो अभी हमें चाहिए कि हम यहाँ डेनमार्क की सियासी पार्टियों में किसी भी पार्टी में चले जाएं। डेनमार्क की सियासी पार्टियों की जो है वो सियासत करनी चाहिए। देखिए जी, कौन इनको बोलने देगा? कौन? यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट्स हैं, वो कौन ऊपर गया? कोई नहीं। किसको ऊपर जाने देते हैं? नहीं। यहाँ पे कौन SF में क्या हाल है, क्या बात है? SF में अपना कमाल कुरैशी अगर आया था तो उसका ससुर जो था डैनिश, वो क्रिस फोर में था, उसने इसको टिकट लेके दिया था, नहीं शाह वो साहब भी नहीं आ बात हो सकता। रही है, देखे ना, अब ये सारी कम्युनिटियां एक्टिव हो रही हैं। अब इन्होंने पाकिस्तानी या अपने मुल्कों की सियासी जमातों की सियासत नहीं करनी, अब इन्होंने आपकी कोशिशों की वजह से इन्होंने डेनमार्क की सियासत करनी है। आए 100 बिस्मिल्लाह आए, लेकिन कुछ लेके आए। आप ये नहीं कि एक सूखी रोटी ले आए और आवाम से वो चबाई ना जाए। हम तो वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जो ओपन हम कर रहे हैं। हम तो आवाम के लिए ये लेके आ रहे हैं कि हम टैक्सी जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट का जो काला कानून बना है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम जो यहाँ की नेशनैलिटीज़ हैं, जो इन्होंने कानून बनाया है कि जितने भी थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं, उनकी नेशनैलिटी जिस वक्त दिल चाहे हम छीन ले, हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों, जो बंदा बीमार हो जाता है, जो बंदा बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर लिख देते हैं, हॉस्पिटल वाले लिख देते हैं कि ये बंदा बीमार है, ये काम नहीं कर सकता, तो आप उसको एक्टिव कर देते हैं। किस बात पे आप एक्टिव करते हैं? किस बात पे आप उसको जॉब सेंटर में लेके नहीं जाते शाह हैं? साहब ये आप लोगों सियासतदानों का काम है ठीक तो काम जी हम करना। बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी का मंशूर है। हम इस पार्टी पे ये चीजें जो है, जब लेकिन शाह सिग्नेचर। साहब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है बहुत सारी चीज़ों पे जो हमने देखा है, और आपने इस पर आवाज़ भी उठाई है। आज लग रहा था कि राजा फरहाद भी खुलकर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, और कोपनहेगन में भी, ब्रॉन्डबी में भी, जो जो उनके अपने पसंदीदा कैंडिडेट है जिनको भी वो करना चाहते हैं, वो खुलम खुला बातें कर रहे हैं। देखिए जी, आपको पता है कि यहाँ से एल्बर्टस्टोन से भी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। ब्रॉन्डबी आगे सब जगह से, एल्बर्टस्टोन में राजा शनात ने आपको भी चाय पे इनवाइट किया था, मुझे भी, और उन्होंने खुलकर जो है अपनी फुल फैमिली और अपनी सपोर्ट का उन्होंने शाह रेडियो पे जी भी हम तो ऐलान किया इंटरव्यू लेने गए थे। कि वो बिल्कुल उन्होंने ओपनली वो सबका जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं आपके ख्यालात से मैं खुश हूँ और मैं आपके लोगों की सपोर्ट फुली कर रहा हूँ। और इसी तरीके से राजा साजिद साहब हैं कश्मीर सोसाइटी के, वो भी आ रहे हैं, और दूसरे हमारे साथ कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। हमारे साथ अगर चंद एक बंदे जो इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन शाह साहब ये जो फलस्तीना फ्लस का जो नाम आता है, जगह का आता है, तो इसमें जरा क्यों कंफ्यूजन पैदा की जा रही है? वोट हासिल करने के लिए झूठ बोलना, झूठ बोलने से कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अब खड़ा होकर ये कहना शुरू कीजिए मैंने फलानी चीज की, फलानी चीज की, तो उसका सबूत होना चाहिए। जो बातें मैंने की हुई हैं तो शाह उनका। साहब अगर अपना साबका सिटी काउंसलर लुबना इलाही ने या मीदल मुफ्ती ने, सोशल डेमोक्रेट का दौर था, तो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये सबसे पहले CD के एक मुसलमान मोराकोश थे, उन्होंने, और चौधरी बलायत ने। देखे, जो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों की, आप उसमें सीडी चौधरी की बलायत बात शामिल। करें, वो जो मिमी मिमी याकसम की पार्टी थी। जी, उसके, हाँ, CD उसका, उसके और चौधरी बलायत, इन्होंने बात की थी
और उसके बाद ये जब उन्होंने हमायत की थी, और जब इन्होंने कहा उधर, फिर इन्होंने चौधरी विलायत के मिनट्स मेरे पास पड़े हैं ये बॉक्स के अंदर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस्लाम को जो है डेनमार्क तो में। फिर लुबना इलाही ने तो मीदुल मुफ्ती ने क्या कहा था? मीदुल मुफ्ती ने जो है वो तईद की थी एज ए काउंसलर जो थी इन चौधरी विलायत की और उसकी। लेकिन असल जो पार्लियामेंट में जो बात हुई थी, ये कम्यून लेवल पे बात हुई थी। आप एक चीज ये बात रखें कि लुबना लाई कभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही। पार्लियामेंट के अंदर इन इस लेकिन लिस्टन शाह ने, साहब लुबना एक ताकतवर से जो थी सिटी काउंसलर थी, कोई ताकतवर नहीं जो कहते हैं, अगर ये कहती है कि मैं तो इतनी शाह बड़ी। साहब 8,000 वोट कहाँ से आगे देखें थे? देखें टाक्सा कानून को बदलने वाली ये खुद है। इसने आपके मेरे साथ बैठ के आपके प्रोग्राम में इसने माना है कि मैंने पुराना जो जब ये ह्यूमन नेमन में थी, तो इसने कुछ लोगों से जो जिनसे ये नफरत करती थी, उनकी वजह से मैं भी बीच में शामिल था। नहीं शाह साहब, इसने मैं खाली नहीं करूंगा, कानून लुबना बनवाया। किसी से नफरत नहीं करती। अब वो औरत जात है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। और एहतराम करना चाहिए कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं, कि यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अब हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या तो करने शाह जा रहे साहब हैं। कहीं आप माइंड तो नहीं कर रहे, वो एक रेडिकल वेंस्टा को सपोर्ट कर रही हैं और देखें जी, कैंडिडेट को कोपेनहेगन में, देखें जी, तो रेडिकल आपको तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। रेडिकल की टॉप जो है वो ये कहेंगे कि जितना काम मैंने वहां पे किया था, मैंने मुंह बोल के काम किया था, और जब मैंने मुखालफत की थी तो शाह साहब रेडिकल भी मजबूत है अपना, उसके बाद सोशल डेमोक्रेट भी मजबूत है, देखें इनिस डिस्टन भी मजबूत है, एसएफ भी मजबूत है। देखें वो अपने वोट लेके अगर वो आते हैं आए, लेकिन ये क्लेम करना कि हमने ये चीज बनवाई है, ये पार्लियामेंट के अंदर इनिस लिस्टन और एक 12 बंदे थे इनिस लिस्टन के, और एक बंदा था आई ए पार्टी का शाह जिसका साहब साइन ये था। तो अगले हफ्ते डिबेट होगी, या वो जो है अशम ने कह दिया है, और ये तो डिबेट होगी। और जी क्या नाम है, काशिफ ने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते कहा था कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं काशिफ के साथ इसलिए डिबेट नहीं कर सकता कि मैं स्पोक पर्सन हूँ, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं उनका जो हूँ अपना स्पिन डॉक्टर हूँ। मैं अपनी पार्टी को मशवरे दे सकता हूँ, मैं तो किसी के आप लुबना के साथ डिबेट कर नहीं। सकते हैं। लुबना के इसलिए कि लुबना भी वैसे ही मेंबर है रेडिकल वेंसा की, जैसे मैं अपना फ्री करोने का मेंबर हूँ, और एज ए मेंबर मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन हासिम जो है वो कैंडिडेट हैं हमारी पार्टी के, एज ए काउंसलर के उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से जो अपना रेडिकल के हैं वो आपस में मुकाबला कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई झूठी क्लेम करेगा, कोई झूठा बात करेगा कि भाई मैंने ये किया, तो भाई मिनट्स होते हैं, रिटर्न होता है एक चीज को। क्या साहब जब आप देखे ना, फिलाडेल्फिया में कंजर्वेटिव पार्टी आ रही, उसके भी पाकिस्तानी निसार डैनिश हैं, वो मेरे ख्याल चौथी दफा बनेंगे, सिटी काउंसिल के उम्मीदवार बनेंगे। पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, इधर काशिफ को टिकट मिल गया है, फिर सोशल डेमोक्रेट भी आ जाएगी, और उसके बाद आपकी फ्री ग्रोने भी आ जाएगी, एसएफ भी आ जाएगी। और उसके बाद जो मुआहदे हो रहे हैं शाह साहब, असल बात हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे, आपके मुआहदे कहाँ कहाँ हो रहे हैं? वायदे जो हैं वो आपको भी पता है कि जब तक हमारी लैंड नहीं होती, अभी फिर ये आगे हैं थोड़े से, फिर हमारे क्या नाम है पर्सनली मैटर्स हैं, उनका फैमिली मैटर्स हैं फोरमैन के, वो आज भी बिजी हैं शादी में, और एक दो दिन वो बिजी रहेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का जो काम है वो रुके नहीं। हम सिग्नेचर्स ले रहे हैं। जब हमारे सिग्नेचर्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम जो है हर चीज़ को लेकर सामने वाजे आएंगे और बात भी करेंगे। और लोगों से जो है अभी तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी आपके नॉलेज में है, कि जितनी आपके कैमरे ने अपनी आंखों से देखा है कि हमने कितनी सपोर्ट्स हमें मिल रही है, और कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और आवाम से सपोर्ट मिल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही खुशआइंदा बात नहीं है। शाह साहब, सपोर्ट तो सारी पार्टियों के पास है, सोशल डेमोक्रेट के पास नहीं बड़ी नहीं सपोर्ट है। नहीं, वो जो सोशल डेमोक्रेट के पास थी, उनको तो अपने रेडिकल के तो अभी ये लास्ट संडे को आपके प्रोग्राम में
खुद उसने काशिफ अहमद ने ये माना है कि मैं हो सकता है फलके सिंह का भी लड़ूं क्योंकि हमारे पास कैंडिडेटों की कमी है। तो ये नहीं, सारी वो पार्टियों फलके सिंह का उन्होंने कहा जी मुझे नामजद हो गया हूं मैं। देखे अभी ये बातें जो हैं ये उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन क्या वो वोट लेके देखे, मुझे एक बंदे ने चैलेंज किया था, तो उस बंदे का क्या हुआ कि बाद में 161 या 171 वोट निकले थे, तो इसलिए यहाँ पे चैलेंज नहीं किया शाह जाता। साहब आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं इसलिए बाकियों को हल्का राजा ले साहब रहे हैं आप। ये नहीं बात, अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपकी जबान सच्चाई की तरफ जाती है तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है, और दोस्त अहबाब जो हैं वो मदद करते हैं। झूठ मत बोले कि मैंने ये कर दिया, अगर आपने कोई झंडा लगाया तो उसको उसका सबूत। चलें शाह साहब दूसरी तो अगले से आखिरी सवाल की तरफ आस्ता आस्ता बढ़ते हैं, फिर आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेने हैं। तो शाह साहब ये ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ, तो अगर स्पीचेस को देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो स्पीच थी वो पाकिस्तान के सिपह सालार की स्पीच थी, और बाकी तो हमें बहुत ज़्यादा फोटो सेशन नज़र आया। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। आज आपके साथ पीटीवी के जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने बल्कि आपको हाईलाइट किया है कि आप बकायदा जो है मेरे साथ महीने में एक दो दफ़ा एम्बेसडर साहब को भी साथ शाह मिला साहब के। मीडिया की तो बातें चलती रहती है, अब जी मैं हाँ जी, आपसे जो लेकिन वो ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर वो कह रहे थे कि हर चीज जो है, जो भी इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे ओवरसीज के बारे में या दूसरे के, तो आपको जो है वो डायरेक्ट इल्म होता रहेगा एज ए कम्युनिटी चेयरमैन। और आप जिस जिस बंदों के नाम आप मुझे रिटर्न भेजेंगे उन बंदों को मैं ऑनलाइन लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीटीवी का जो जनरल मैनेजर है वो ये चीजें कह रहा है, और इससे 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 डेनमार्क के लोगों के लिए बेहतरी आएगी। कोई भी इसके अंदर आता है, उस मीटिंग के अंदर आता है, तो उसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा कि वो तमीज के दायरे में रहते हो, अदब के दायरे में रहता हुआ बात करे, ताकि पाकिस्तान वाले सुनने वाले भी जो हैं वो कहें कि भाई ये बंदे कोई पढ़े लिखे हैं या अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा, अनपढ़ भी जो है शाह बड़ी साहब अच्छी बात थोड़ा कर सा सकते। होमवर्क करना चाहिए। शाह साहब आप थोड़ी सी मियाँ साहब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लें कि ये जो ऊबर का मामला चल रहा है, टैक्सियों का मामला चल रहा है, उनके पास भी बड़ा नॉलेज है, आपके पास भी नॉलेज है। खाली आप मालूमात इकट्ठी करें ताकि यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है, लोकल जो कम्युनिटी है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। और शाह साहब बहुत सारे स्कूलों के मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, और छोटे बच्चों के मामलात हैं, इस तरफ भी तो जो देनी चाहिए। देखें जी, ना यहाँ उर्दू लैंग्वेज को प्रॉब्लम है। अगर एल्बस लोन में अगर उर्दू लैंग्वेज या अरबी लैंग्वेज या दूसरी नहीं पढ़ाई जाती, तो ये हमारे कौंसल जो हमने इलेक्ट किए हैं उनकी प्रॉब्लम है। आपको पता है, आप उस जो डेमोन्स्ट्रेशन होती थी 80s में और 70s के एंड में और 80s में 90s में, शाह साहब मैं उसमें भी लोकल शहरी हूँ, डेफिनेट मैं भी लोकल प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ क्योंकि मैं जी, लोकल शहरी हूँ। तो इसलिए वहाँ पे आपको पता है कि उर्दू लैंग्वेज जो है ये यहाँ से ख़त्म नहीं की जा सकती। ये हमारी मादरी ज़बान है, इसकी जो है वो इजाज़त है। अभी जो दूसरी चीज़ है ना कि यहाँ मशहूरी करनी, जी मैंने देखे, ना हमें बच्चों का प्रॉब्लम है, ना हमें प्लाई एम का प्रॉब्लम है, ना हमें यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई प्रॉब्लम है। ये इनके लिए इन्होंने डेंटल शाह की साहब वो इसलिए आप बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जी, प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कम्यूने जो है वो हमारे जो बंदे हैं, जो हमारी बच्ची हैं, हमारी औरतें हैं, उनके साथ, और जो बच्चे इतनी अच्छी डैनिश नहीं बोलते, उनके साथ जो मिनिमम उनको पे दे रहे हैं। हालांकि एक बंदा अगर सारी उम्र फॉफेनी का मेंबर होता है और वो फॉफेनी में चला जाए, तो उसको फॉफेनी जो है वो कम से कम 11 12 13 हज़ार करोड़ देती है। लेकिन जब वो बीमारी पे आ जाता है तो उसको कम्यून कह देती है 6 7 हज़ार 8 हज़ार करोड़, और उसमें से टैक्स काट के 6 हज़ार करोड़, वो कैसे जिंदा रहेगा? ये जो चीजें हैं लेकिन ये शाह गलत साहब है। साथ साथ सहूलियात भी तो मिलती है ना। जी, सहूलियात अब वो सहूलियात नहीं रही, ये सब शाह साहब सहूलियात जो लोगों है को इस बोली सीखनी मिलती है, फ्री का बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। देखे नहीं मिलती, बंद हो गई हैं 1 जुलाई से और 1 जनवरी से ये चीजें बंद हो गई हैं, सिर्फ चंद एक लोगों को। और अब जो इन्होंने
राइजें जो आपने करने शुरू कर दिए हम लोगों साहब, ने। क्या पेंशन वाले लोग दोबारा काम पे चले जाएंगे? जी बिल्कुल। लास्ट वीक ये जो भी हफ्ता गुजरा है, मंडे की न्यूज में था, न्यूज़पेपर्स में था कि उडेंसे कम्यून ने ये कहा, जो सबसे बेस्ट कम्यूनों में से शामिल हो रही है, उसने कहा है कि मैं अपने 400 पेंशनिस्टों को काम पे लेके आऊंगा। जो बंदा हाथ चला सकता है, जबान दिमाग उसका ठीक करता है, उसको कहते हैं टेबल पे बैठ के कंप्यूटर सीखो, आओ हम तुम्हें जबान सिखलाते हैं। यानी ये कर इस तरह का ट्रिक कर रहे हैं कि आप अगर 6,000 या 8,000 पेंशन के पैसे ले रहे हैं तो उसमें से भी टैक्स ले रहे हैं, और जब आपको काम पे लगा देंगे वहां से भी टैक्स ले रहे हैं, और फिर जब आपके घर की आपकी दोनों चीजों को, पेंशन और काम के पैसे को जमा करके, आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है या घर में कोई बच्चा रह रहा है, जब आपकी ह्यूस्टन को इकट्ठा करेंगे इनकम को, तो कहेंगे हुई हुए चाचा तू तो तो बहुत शाह पैसे साहब, कमा रहे। यहाँ तो मर्द मर्द ने शादी की हुई है, तो बच्चों का तो जो है ना आबादी तो कम हो रही है। वो नहीं तो अब उनके ये ऐसे लोगों की नहीं ये प्रॉब्लम करते, ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि मुसलमान जो है ये बड़े नारे मारते हैं, गजा की बात करते हैं, ये दूसरों की बात करते हैं। तो शाह तो साहब, आप अपना मंशूर पब्लिक में लेकर जाए ना इनके पास। जी हम कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं इनको, मंशूर बता रहे हैं। हमारा मंशूर जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि हमारी जो हमें जाके वहाँ पे नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ से हमारे वेस्ट आइन से और कोपनहेगन से लोगों को वहाँ शाह साहब, जाके। देखें ना, एक छोटा सा मसला है कि इस फ़लस्तीन का जो गली का या उस गली का नाम रखा गया है, उस पर हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ इत्तेफाक नज़र तो आता नहीं है। वो देखिए, जब आप जबानी बात करते हैं ना, वो एक अलग चीज होती है। सियासत में झूठ बोला जा सकता है, लेकिन जब आप किसी पार्लियामेंट के अंदर या कम्यून की जो तो शाह छोटी सी साहब, पार्लियामेंट सियासत में होती है, बोला जा सकता है, लेकिन वहां इस्लाम पे में तो नहीं आप बोला जाता। वहां पे आप पहले वहां पे आप लिख के देते हैं कि भाई मैंने इसके ऊपर डिबेट करनी है, मेरा ये मसाइल है। अगर वो उसको फिर मिनट्स में आता है, वो अगर वो आपके पास नहीं है, अगर वो आप वो दिन बताएं, टाइम बताएं, दिन बता दें कि इस दिन मैंने इस डिबेट में हिस्सा लिया था, मैंने मिनट्स दिया, तो हम फौरन वो टाइम जो है इसको गूगल करेंगे और वापस जाएंगे तो देखेंगे क्या इस कम्यून के अंदर ये मिनट्स हैं या नहीं है। और अगर हमसे नहीं निकल सकते तो हम कोपेनहेगन कम्यून को शाह साहब, कहेंगे। अगले प्रोग्राम में आपने लोगों को बताना, अवेयरनेस देनी है कि मिनट्स देखने हों तो कैसे देख सकते हैं, किस तरह खुद बैठ के घर में बैठ के देख सकते हैं, जब सियासतदान जब ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ताकि उनके मिनट्स को सारे पढ़ लें। देखिए जी, बहुत ही आसान है। जो बंदा कहता है जी मैंने फलके थिंग में कोई भी डिबेट की है, कोई भी किसी किस्म की डिबेट में हिस्सा लिया है, बोला भी हूँ खड़ा होके, तो आप फलके थिंग .डी के मारे तो उसके नीचे लिखते हैं डिबेट, तो वो डिबेट्स के लिए वो खुल जाएगा। फिर आप उसको रूल अप करेंगे कौन सी तारीख में कौन सा आप देखना चाहते हैं। तो आप हियरिंग सुनना चाहते हैं पर कौन किस किस्म की डिबेट के ऊपर, तो आप वो लिखेंगे तो वो सामने आ जाएगा। नहीं तो आप उसको रूल करते जाए तो आपको वो साल या वो दिन जो दिसंबर का महीना है मतलब 2024 में, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी डिबेट हुई है, आप उसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस आदमी ने। अब मैं अगर जाके 20 अपना नवंबर की वो डिबेट निकालूं या दूसरी, तो उसके अंदर आप भी बैठे हुए हैं और नजर आ रहे हैं। नहीं, चलें शाह साहब, हमें तो अवेयरनेस है, हमें पता है, हम तो अपने पब्लिक को, आवाम को, लोकल लोगों को जो है ना, चूंकि हम लोग लोकल है, हमने लोकल इन्फॉर्मेशन देनी है कम्यूनिटी की। तो शाह साहब, इलेक्शन तो हो जाएंगे 18 नवंबर को गालबन, जो इस साल जो है ना, अभी तक कैंडिडेट सामने नहीं आए, किसी से राब्ता नहीं करते। तो शाह साहब, इसका मतलब है कि वो फैमिली लेवल पे अपने वोट ले लेंगे, उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब फैमिली इस तरह वोट नहीं देगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को इल्म हो गया है, औरतों को इल्म हो गया है कि हमारे हकूक़ जो हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये मर्दों के ऊपर आके कहते हैं जी हमें वोट दो। आप ये देखें कि जो यंगस्टर्स हैं वो अब ये गेम नहीं खेलेंगे। यंगस्टर्स की सोच बदल गई है, वो बिरादरीज़्म में शादियां करने से भी इनकार कर रहे हैं, वो आपस में जिसको कोई पसंद होता है उससे शादी कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो यंग शाह वोट साहब, है। आप बताएं, टाइम थोड़ा रह गया है, आखिरी सवाल है।
शाह साहब, इनको आप कैसे मोबिलाइज करें? ये स्कूलों के मामलात में जाएं, ये दूसरी कमेटियों में मामलात में जाएं, ये सियासी जमातों के मेंबर नहीं बने, मेंबर नहीं बनते, कम से कम वोट का हक मिला है, आने वाले इलेक्शन में वोट तो डाले कभी उनका। देखिए जी, हमें स्कूलों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। स्कूलों का हल जो है वो हर कम्यून के पास ऑलरेडी है। बल्कि मैंने ये कहा, हमें हमें जो शाह साहब, मैं प्रॉब्लम्स है, फलके सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं कम्यून की बात कर रहा हूँ। जी जी वही, हम कम्यून में जो हमारे, देखिए सबसे पहले जो है वो अगले हफ्ते हम लोग अपनी बकायदा क्रीस हल्का बना रहे हैं। जैसे डेनिश में हल्के हैं, हुजम, प्रॉन्साई और वैल्यूस, ये एक क्रीस है। इसी तरीके से हम हल्के बनाएंगे। उस हल्के जो अंदर से जो कैंडिडेट्स होंगे, जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वहाँ का फोरमैन कौन है, वहाँ के कितने मेंबर्स हैं, वो कितनी मेंबरशिप करता है, हम उसको उनको उनको ये अख्तियार दे रहे हैं। इसी तरीके से पूरे कोपेनहेगन में, इसी तरह वेस्ट आइन में, हर जगह, और इसी तरह उडेंसे में, ये सब हर शहर के अंदर ये पूरी एक तो मुनज़्ज़म शाह साहब, डायनेस्टी ये है। जो मंशूर अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी जी चीजें, जो डैनिशों के पास जाएं, डैनिशों के साथ मीटिंग अरेंज करें, उनके पास ये चीजें देखे लेकर ना, जाएं। आज हाशिम बोला ना, हाशिम सुन रहा था, वो बोला कि मेरा जो पार्टी का जो है स्पोक पर्सन है वो आशम तो बात नहीं कर एक्टिव रहा। पर्सन है, वो तो एक्टिव रहता है 12 महीने। हाँ, क्योंकि उसे इलेक्शन लड़ना है, तो उसने अपने जो उसके अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा है। अब मैं किसी दूसरे कैंडिडेट को, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के किरदार कशी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके मुकाबले में नहीं नहीं शाह लड़। साहब, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हर कैंडिडेट ने अपना होमवर्क किया हुआ, लेकिन उनका तरीकाकार अपना होमवर्क है। क्या है? होमवर्क क्या है? जब वो बात ही नहीं कर सकता तो होमवर्क क्या है? जब वो अपने बॉस से ये नहीं पूछ शाह साहब, सकता, होमवर्क यही होता है, मुझे पता है मैं बन जाऊंगा। बन जाए, हमें क्या इससे? हमने तो अपने ज़मीर की आवाज़ उठानी है। हमने तो ये कहना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो 100% सही है, और जो नुकसान लोग उसको देखे, लोग, हमारे लोग जो हैं वो इतने मासूम नहीं है। अब हमारे साथी हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, और कुछ रह गए थोड़े से मेरे समेत। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको अपनी ज़बान का भी पता है, उनको अपनी तकलीफ़ात का भी पता है। और जब उनको पता है कि अगर हमने ऐसा काम किया, शाह साहब, एक चीज तो बड़ी समझ आ गया कि जो सियासी जमातें जो सामने नजर आती हैं चीजें, जो सियासी जमातें गैर मुल्कियों के बारे में बात करती हैं, गैर मुल्की उन्हीं को वोट देते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये देख लें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है ना, इन्होंने कितनी राशिज्म फैलाई है कि वो आज़ादी मांगना शुरू कर दी है। ये चीज़ें गलत होती हैं। वो भी सोशल डेमोक्रेट्स और ये सारे इनकी पार्टनर गवर्नमेंट्स वहाँ थी, तो इन्होंने क्यों नहीं ख्याल रखा? क्यों नहीं उन लोगों का ख्याल रखा? क्यों नहीं आपने बराबर इनको हकूक दिए? क्यों उनको मजबूर किया गया कि वो क्या सब आवाज़ कल उठाएं? 20-25 बंदे बैठे हुए थे, सब चाहते थे कि हम या डेनमार्क की सियासत करें, हम अब अपनी सियासत से तंग आ चुके हैं, लेकिन शाम को टीवी सारे अपनी सियासत का देखते हैं। ये लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस है और लोग जवाब दे रहे हैं। यकीन कीजिए कि हमें इतने ज़्यादा टेलीफोन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। लोगों को पता है कि अब हम, शाह साहब, लोगों को बताएं कि ये सियासी जमातों का मेंबर किस तरह बना जाता है और नई पार्टी किस ये तरह रजिस्टर की जाए। लोगों को 50 दफ़ा हमने बताया है। ये कोई बच्चे नहीं है। ये जाके मेंबरशिप, अब तो मेंबर जो बनेगा वो तो ये इलेक्शन नहीं शाह लड़ साहब, इनको सकता। बताएं कि सहूलियात कैसे मिलती हैं, सोशल से कैसे मिलती है, यूनियन से कैसे मिलती है, कम्यून से, अपनी तरफ से। शाह साहब, ये भी इनको बता दें। देखिए जी, सब कुछ इनको मिलता है। ये कोई बच्चे नहीं है, इनको पैसे मिलते हैं। इनको जब ये आप अटेंड करें, जैसे अब मैं बैठा हुआ ये बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जब ये जाके वहाँ पे कम्यून के अंदर इसी तरह रात को थके हुए आकर काम करेंगे, वहाँ पे डिबेट्स करेंगे, उस डिबेट को सुनेंगे कि इसके अंदर क्या है। ये नहीं कहना कि जी मैं आया हूँ, जी हाजिर साहब, अब मैं जा शाह रहा हूँ। साहब, आपने क्या खूबी देखी है कि सिकंदर इतना पॉपुलर है, आप क्यों इस खात लगे हैं? क्योंकि उसके अंदर मैंने ये देखा है कि उसने गलतियां की ज़रूर हैं, लेकिन वो जज्बाती होकर जब आप स्पीच करते हैं तो वो खड़ा हो जाता है और वो बात करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको आइन और कानून की हदूद में रह के आपको कैंप करना चाहिए। और उसने कुछ स्पीचें जो उसकी अब भी आप जाके देख सकते हैं टीवी के ऊपर,
वो उसने इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से की है, जिसके अंदर यहाँ की एजेंसियां और दूसरे लोग जो थे शाह उसके साहब अगली खिलाफ दफा हो आप गए। उसको मेयर देख रहे हैं? मैं उसको मेयर से ऊपर देख रहा हूँ। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब 1 मिनट आखिर में आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा कि खुदारा ये बरादरी सिस्टम से बाहर निकले, होश के नाखून ले। ये 1 जुलाई को जो कानून आ रहे हैं, जाके कम्यून से पहले पूछ ले, और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं इनको गौर से देखें। ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये ना हो कि आप इस कंजे में फंस जाए। अब आप जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो मस्जिद अली मस्जिद है और दूसरी थोर सामफोंड है और इस्लामिक सेंटर है और दूसरे इस्लामिक सेंटर जितने भी हैं। शाह साहब जिन हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, ये कमेटियों का काम है, हमारा काम है सिर्फ नहीं, इंफॉर्मेशन देना। इन्होंने जो गलत फैसले किए हुए हैं, लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। कि इन्होंने जो डेनिश तलाक होती है, वो तलाक जो है वो सारी तलाक होती है। शाह साहब इन्होंने ये तो कानून है ना, नहीं, कानून जो कुछ लेकिन कानून इन्होंने में होगा कानून की वही फैसला इन होगा। लोगों ने कानून की वायलेशन की है, इन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है। इन लोगों ने कहा है लोगों को, आम लोगों को, कि हम दीन को जानते हैं, आप नहीं जानते। डेनिश तलाक होगी या कोई बात नहीं, आप शाह इस्लामी साहब तलाक। ये चीजें जो है, कानून जो होगा, कानून अपना रास्ता कानून बनाएगा। ने तो पकड़ा शाह हुआ है साहब अपने को, 11 कानून ने पकड़ा हुआ 18 है। कितने नवंबर लोग डिपोर्ट होंगे राजा 2025 को। साहब, कितने लोग डिपोर्ट होंगे, कितने हजारों में आएंगे ये लोग। शाह साहब कोई ये एक आदमी नहीं इंफॉर्मेशन तो है। आप दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आप दे रहे हैं। शाह साहब 18 नवंबर 2025 को रात आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने मेंबर होंगे आपके? एक दफा फिर मैं आवाज नहीं सुन रहा। 18 नवंबर 2025 कम्यून के इलेक्शन में आप कितने मेंबर देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे हम 2 मेयरशिप जो है वो जीतेंगे यहाँ से। कोपेनहेगन में शाह हम 2 साहब मेयर बनाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, हमारे सामान के साथ अपना वक्त दिया। आज छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद आपने अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, डेनिश लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए टाइम निकाला। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये राजा साहब, आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया। और मैं आवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप सोचें और खुलकर जो है वो अपनी तकलीफ़ात जो हैं उसको सामने लाएं, ताकि ये आने वाले जो भी किसी पार्टी से शाह खड़े साहब हों। जो आपका आखिरी नारा होता है, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।